दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामना। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले लोगों के लिए एक शुभ अवसर है जो धन और समृद्धि के त्योहार से संबंधित है। यह त्योहार कार्तिक माह के 13वें दिन पड़ता है और 5 दिवसीय दिवाली त्योहार की शुरुआत करता है। यानी धनतेरस 5 दिवसीय दिवाली त्योहार की शुरुआत का पहला दिन होता है। धनतेरस का दिन लोगों के लिए पूजा पाठ करने और वित्तीय समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसके साथ ही लोग माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं और दिए जलाते हैं। लोग इस दिन को अच्छे भाग्य के प्रतीक के रूप में मानते हैं और सोना चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार धनतेरस 2023 पर ग्रहों की स्थिति दीर्घकालीन फाइनेंस स्कीम और संपत्ति के खरीदने के लिए अनुकूल है। धनतेरस पर सोना चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं की खरीदारी करने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है। आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं क्या है वे चीज। पहला है पान का पत्ता। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा है भगवान धनवंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बेहद ही शुभ होता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी, तांबे आदि का सामान और बर्तन खरीद सकते हैं। इन वस्तुओं की चीजें बहुत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन ये चीजें घर में लाने से माता लक्ष्मी और धनवंतरी भगवान की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरा है धनतेरस के दिन लोहा खरीदना अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर कोई भी लोहे या नुकीली चीज भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही धनतेरस पर एल्यूमिनियम की चीजें खरीदने से भी बचना चाहिए। धनतेरस के दिन शीशा या शीशे से बनी हुई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन शीशा खरीदने से आपको नुकसान हो सकता है और घर में बरकत रुक सकती है। सोना। इस दिन सोने के आभूषण खरीदने की परंपरा भी है। सोना भी लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है, इसलिए सोना अवश्य खरीदना चाहिए। चांदी। इस दिन चांदी खरीदने का प्रचलन भी है। कुछ लोग चांदी के सिक्के खरीदते हैं। इन सिक्कों पर माता लक्ष्मी और कुबेर जी की आकृति बनी रहती है। सातवां है बर्तन। इस दिन पुराने बर्तनों को बदलकर यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन खरीदते हैं। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक हैं, अतः इस दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो पीतल के बर्तन अवश्य खरीदे। आठवां है धनिया। इस दिन जहां ग्रामीण क्षेत्रों में धनिये के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदते हैं। इस दिन सूखे धनिया के बीज को पीसकर गुड़ के साथ मिलाकर एक मिश्रण नैवेद्य तैयार किया जाता है। धनतेरस पर धनिया या फिर धनतेरस के बीज खरीदकर जरूर लाएं। माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करें और थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर छिड़क दे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी भक्तों पर बनी रहती है। धनिये को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का उपयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दिवाली के बाद इस धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। नवा कुबेर मंत्र या महालक्ष्मी मंत्र। कुबेर मंत्र और महालक्ष्मी यंत्र रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। अतः धन के देवता कुबेर और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन कुबेर यंत्र और महालक्ष्मी को खरीद सकते हैं। दीपावली के दिन इन यंत्रों को विधि विधान से पूजन करने पीले रंग में बांधकर घर की तिजोरी में रख दें। इससे भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न होती हैं। 10वां है दीपक। दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इस दिन हर घर में दिए जलाए जाते हैं। इस दिन दियो यानी दीपक जलाकर भगवान श्री राम का स्वागत करते हैं। साथ ही धनतेरस का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि यह एकमात्र पर्व है जिसमें यमराज देवता की पूजा होती है।
और घर के बाहर यम दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। अतः आप इन दिन दीपक खरीदकर यमदेव को प्रसन्न करने के लिए यम दीपक अवश्य जलाएं। अतः इसलिए अपनी इच्छा अनुसार 11, 21, 51 या 101 दीपक खरीद ले। 8वां है लक्ष्मी चरण। धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माता लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। इस दिन घर में माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देना जैसा है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लाते हुए लगाए तो दूसरे चरण पूजा के स्थान पर अंदर आते हुए लगाने चाहिए। 12वां है इस दिन नए वस्त्र पहने। इस दिन दीपावली पर पहनने के लिए नए वस्त्र खरीदने की भी परंपरा है। 13वां है लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। इस दिन दीपावली पूजन हेतु लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति का चित्र खरीदते हैं। इस दिन धनवंतरी की पूजा हेतु उनकी मूर्ति या चित्र भी खरीदते हैं। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माता लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी से निर्मित होनी चाहिए ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उन्हें की स्थापना की जा सके। इस दिन लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। 14वां है नमक। नमक इस पर्व पर खरीदी जाने वाली सबसे आसानी से मिलने वाली चीज में से एक है। नमक को खरीदने से आपके घर में सुख शांति का आगमन होता है। 15वां है खिलौने। बच्चे को यदि आप इस दिन खिलौने लाके देते हैं तो घर में पारिवारिक और सुख समृद्धि का माहौल रहते हैं, साथ में बच्चे भी प्रसन्न रहते हैं। 16वां है आभूषण। अगर आप आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं तो धनतेरस का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी जाने वाली चीजों में कई गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन की कीमती वस्तुओं में खरीदारी के लिए काफी शुभ माना जाता है। आप भी अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीद सकते हैं। झाड़ू। इस दिन झाड़ू खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे वर्ष भर के लिए घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। जिस प्रकार झाड़ू हमारे घर को साफ करती है, ठीक उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी हमारे मन के मैल को साफ करके अपने विचारों में भर देती है। अगला उपाय है मेष राशि वाले खरीदे इस वस्तुओं का सामान। इस राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए इस राशि के जातकों को चांदी के आभूषण इस दिन अवश्य खरीदना चाहिए। इसके अलावा आप पीतल की वस्तुएं भी धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। इससे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजन में खील पतासे अवश्य लाने चाहिए। पूजा सामग्री के साथ खील पतासे आदि भी खरीदे जाते हैं। यदि घर में कुशिया लाते हैं तो दीपक या दीपावली के अवसर पर नए चावल की फसल तैयार हो जाती है। इसी धान से खील तैयार की जाती है, इसलिए धनतेरस के दिन खील पतासे अपने घर में अवश्य लाने चाहिए। ध्यान रखें हमेशा नए खील पतासे ही हमेशा लाने चाहिए। पुराने रखे खील पतासे काम में नहीं ले। नए खील पतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। दोस्तों, यदि आप भी धनतेरस के दिन उपरोक्त चीज लेकर आते हैं तो निश्चय ही आपके घर में धन की देवी यानी माता लक्ष्मी की और भगवान धनवंतरी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी। उपरोक्त ऊपर दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।